रहते, बुलबुलों के पिंजरे में कभी बाज नहीं रहते, बुज़दिलों के सिर पे कभी ताज नहीं रहते। जिस कौम को हो सिर झुकाकर चलने की आदत, उस कौम के पास कभी राज नहीं रहते। आज 5वां विश्व राजपूत सम्मेलन में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि आज मैं उस वर्ग के बीच में अपनी बात करने जा रही हूँ जिस वर्ग के पास एक पावर है, वो पावर है आर्थिक पावर। क्योंकि मेरे से पहले सभा के प्रधान जी ने ये बात बताई कि समाज में विषमता है, समाज में भेदभाव है, समाज में भ्रूण हत्या हो रही है, समाज में जो परिवार है वो टूट रहे हैं, समाज में बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। इंटेलेक्चुअल साथियों, ये जो हमें दिख रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिम्टम है। प्रॉब्लम है इस भारत देश की चतुर्वर्णीय व्यवस्था। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इंसानों को जातियों में बांटा गया हो। जातियां तो पशुओं की होती है, पेड़ पौधों की होती है, इंसान को उसकी योग्यता से पहचाना जाता है। पर जिस देश में हम रहते हैं, बदकिस्मत है इस देश के लोग। इस देश में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उसके पीछे लंबी जात की पूंछ लग जाती है। जितना मर्जी धन दौलत इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी सूझबूझ हासिल कर ले, जितनी मर्जी योग्यता हासिल कर ले, वो मरते दम तक जाति की पूंछ उसका पीछा नहीं छोड़ती। मेरे राजपूत भाइयों और बहनों, आज से ठीक 100 साल पहले 1932 में हमारी किस्मत का फैसला होना था इंग्लैंड की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समाज के अन्य पिछड़े वर्ग को ये बात कही थी कि आप मेरे साथ आओ, आप भी इस देश की चतुर्वर्णीय व्यवस्था के शिकार हो, सामाजिक और आर्थिक विषमता के शिकार हो। लेकिन 1932 में साथियों वो मौका हम चूक गए। सोसाइटी के शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद उनको अधिकार मिले, उनको रिजर्वेशन मिली और किसी मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस समय आर्टिकल 340 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए डाला और आर्टिकल 341 शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए डाला। और भारत सरकार ने ये बात कही कि भारत देश में जो पहली गवर्नमेंट बनेगी वो अन्य पिछड़े वर्ग लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई कमीशन नियुक्त करेगी। पर भारत देश की जो पहली सरकार बनी, उसने अन्य पिछड़े वर्ग की आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई आयोग इस भारत देश में नियुक्त नहीं किया। जिस कारण करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मंत्री पद से 1952 में रिजाइन देना पड़ा। और उसके बाद अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काका कलेकर कमीशन बना और काका कलेकर कमीशन को भी रत्ती की टोकरी में फेंक दिया गया। और उसके बाद जनता गवर्नमेंट आई, देश के
नौकरी नहीं मिलती। इसलिए साथियों, बड़े पैमाने के ऊपर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन आज इस सभा में अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल होने वाली वो मुंडी बैठी है, स्वर्णकार मुंडी, जिसके पास पैसे की ताकत है। लेकिन इस पैसे की ताकत के साथ साथ अगर हम सामाजिक ताकत, सामाजिक इंफॉर्मेशन, सामाजिक डेवलपमेंट भी कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब इस पंजाब के ही नहीं, दिल्ली के तख्त के आप सभी वारिस बन सकते हैं। जब हम पंजाब को देखते हैं, पंजाब में ओबीसी समाज की 25% पॉपुलेशन है और साथियों, पंजाब में आपके 30 एमएलए होने चाहिए और आजादी के बाद 5-6 जब बहुत ताकत लगा दे तो 8 से ज्यादा कभी हमारे एमएलए नहीं बने। होने कितने चाहिए थे? 30। इसलिए राजनीतिक लेवल पर भी हमने पिछड़े हुए हैं, आर्थिक लेवल पर भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक लेवल पर हमारा कोई भाईचारा नहीं। सिर्फ अच्छे दिन आएंगे ये बात कहकर समस्या हल नहीं होती। हमारे देश का एजुकेशन पैटर्न ऐसा है कि पहली से लेकर 8वीं तक किसी को फेल ही नहीं करना। इनकी नींव ही कमजोर कर दो, इनके बच्चे पढ़ लिख ही ना सके। जिस मकान की नींव ही कमजोर कर दो, उस मकान के में कभी अच्छे दिन आ नहीं सकते। जहां देश की पार्लियामेंट के आंकड़े ये बोल रहे हो कि देश में 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी एक दिन की आमदन 20 रुपए से कम। 85 करोड़ लोग, जहां 40 रुपए किलो दूध, 80 रुपए किलो भाजी और 100 रुपए किलो दाल हो, वहां 100 रुपए कमाने वाला इंसान कैसे गुजारा करेगा? ये इम्पॉसिबल है। देश की सरकारें इस देश में आज तक पानी भी नहीं सभी लोगों को दे सकी, बिजली भी नहीं दे सकी, रोड भी नहीं दे सकी। इसका एक ही मूल कारण है कि भारत देश के जिन लोगों ने किस्मत बंदी है उन लोगों में एकता नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमें कोई रास्ता दिखाया, हमें कोई विजन दिया। विजन ये था कि भारत देश में जितने भी कुटे हुए, लुटे हुए और अधिकारों से वंचित लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर खड़े होना होगा। आज ये 5वां जो विश्व स्तरीय अधिवेशन हम बुला रहे हैं, इधर पूरे नेशन और इंटरनेशनल से लोग आए हैं। मेरी सिर्फ आपको एक ही दरखास्त है कि अगर भारत देश के शेड्यूल्ड कास्ट और भारत देश के ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये भारत प्रबुद्ध भारत बन सकता है। इस भारत देश में हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान मिल सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत जद्दोजहद करने की कोशिश नहीं है। जितने हमारे इंटेलेक्चुअल साथी स्टेज पर बैठे हैं, अगर इतने ही साथी तहैया कर लें कि हमने तो इंसानियत की तरह जीना है, लेकिन हमने इस भारत देश के हर नागरिक को भी इंसानियत की तरह जीना सिखाना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें खुद दीपक बनना पड़ेगा। आज भारत देश में चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो उधर सिर्फ एक ही दिया जलाने की जरूरत होती है। तो आज इस सम्मेलन में अगर हम उपस्थित हुए हैं तो ये हमें अपने आप से निर्णय करना है। जब चारों तरफ जातियां हो रही हैं, अपमानित हो रही है इस देश की जननी, तो कौन दिया बनकर आगे आएगा? इतनी ही बात करती हुई मैं रजा लेती हूँ और आखिर में साथियों सभी को जय भीम और जय भारत। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों तालियां जरा जोर से बजाया करो, कितना अच्छा संदेश दिया है। पैगाम